वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम 11th क्लास के कुछ फंक्शन को समझते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले 11th क्लास के कुछ हेडिंग समझते हैं। सबसे पहला हेडिंग सेट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स। तो सबसे पहले हम वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसके लिए हमने 3 एग्जाम्पल लिए। एग्जाम्पल 1 योर फेवरेट क्रिकेटर्स, फिर एग्जाम्पल 2 ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर एग्जाम्पल 3 योर फेवरेट एक्टर्स। अब सबसे पहले यदि मैं किसी भी स्टूडेंट या किसी से भी योर फेवरेट क्रिकेटर पूछता हूं, तो प्रत्येक आदमी के अपने अपने विचार से अलग अलग होंगे। यदि मैं किसी ओल्ड एज वाले से पूछता हूं तो वो फेवरेट क्रिकेटर अपना सुनील गावस्कर, कोई कपिल देव, कोई डॉन ब्रैडमैन, कोई विवियन रिचर्ड्स, इस तरह कोई मैल्कम मार्शल बताता है। अब मैं यदि उससे कम एज वाले पर आता हूं तो वो अपना फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। अब मैं ओल्ड एज से कम एज वाले पर आता हूं तो वो अपना फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, एलन बोर्डर, इसी तरह मैग्राथ बताता है। और आज की युवा पीढ़ी पर आता हूं तो वो अपना फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली बनाता है। तो इट मीन्स सभी का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो जब सभी के विचार फेवरेट क्रिकेटर के लिए अलग हैं, तो ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकते, अर्थात वो हमारा सेट्स नहीं हो सकता। अब मैं एग्जाम्पल 2 ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट्स को नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता है, यदि मैं उससे ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर पूछता हूं तो सभी के आंसर सेम आते हैं। जब आंसर सभी के सेम आएंगे तो ऐसे कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। अब इसी तरह एग्जाम्पल 3 योर फेवरेट एक्टर्स, तो इसमें भी सभी स्टूडेंट्स के या सभी के अपने अलग अलग डिफरेंट विचार होंगे। तो ए और सी को मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कह सकता, और एग्जाम्पल 2 यानी सेट बी को मैं वेल डिफाइंड कलेक्शन कह सकता हूं। तो ये हमारा सेट्स में सबसे पहले जो हमें मेन टारगेट वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझना है। अब जैसे ही हम सेट्स क्लियर हो जाती है तो हम अगले हेडिंग पर आते हैं। अब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझते हैं। इसमें हम 5 हेडिंग पर फोकस करेंगे। नंबर 1 यूनियन, नंबर 2 इंटरसेक्शन, नंबर 3 डिफरेंस, नंबर 4 कंप्लीमेंट्स, नंबर 5 कार्टेशियन, या इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इन 1 2 3 4 को उससे समझते हैं। सपोज करो U गिवन है 1 2 3 9 10 तक। ए मैंने एक सेट ले लिया 1 to 5 तक, और बी एक सेट सपोज किया 2 4 6 8 10। तो मैंने ये सेट यू, ए और बी सपोज किए। अब सबसे पहले यूनियन को समझते हैं। यूनियन ए यूनियन बी, तो इसको हम ए यूनियन बी यानी ए और बी के सभी एलिमेंट हम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 8 और 10, यानी ए और बी में जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं हमने टोटल लिख दिए। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। तो ये हमारा यूनियन हो गया। अब हम इंटरसेक्शन को समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट है
जैसे 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो रिपीट एलिमेंट 2 और 4। 3 नहीं है, 5 नहीं है, तो 2 और 4 हमारा इंटरसेक्शन सेट्स हुआ। अब इसी तरह हम डिफरेंस को समझते हैं। जैसे a माइनस बी, तो इसको डिफरेंस कहते हैं a का वह एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो। a का वह एलिमेंट जो b में प्रेजेंट ना हो, a का वह एलिमेंट जो b में न हो। a यानी 1, 2 है इसमें, 3 1 3, 4 है इसमें, 5, तो 1 3 5, तो ये हमारा a माइनस बी। इसी तरह b माइनस ए भी गिवन कर सकते हैं। b का वह सेट, b का वह एलिमेंट जो a में ना हो। 2 4 6 8 10, तो ये हमारा a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल इस एग्जाम्पल में नहीं है। अब हम कंप्लीमेंट को समझते हैं। कंप्लीमेंट को हम डिनोटेड करते हैं a डैश द्वारा। a डैश का मतलब है u माइनस ए, b डैश का मतलब है u माइनस बी। अब इसको हम कैसे, u का वह एलिमेंट जो a में ना हो, u का वह एलिमेंट जो a में ना हो, तो 1 से लेके 5 तक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 6 7 8 9 10, तो ये हमारा कंप्लीमेंट हो गया। अब इसी तरह b डैश, b का वह एलिमेंट जो u में ना हो, यानी u का वह एलिमेंट जो b में ना हो। u का वह एलिमेंट 1 2 है, 3 1 3, फिर 5 7 और 9, तो ये हमारे a डैश और b डैश कंप्लीमेंट हो गया। अब कार्टेशियन को अलग एग्जाम्पल से समझेंगे। कार्टेशियन को समझने से पहले ऑर्डर पेयर को समझेंगे। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले ऑर्डर पेयर को समझते हैं। ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जाम्पल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P12 एंड Q21 आर डिफरेंट पॉइंट। इसको हम जैसे सपोज करो A और B, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर है, तो इसको हम फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह इसको हम सेकंड एलिमेंट, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो ये हमारे डिफरेंट पॉइंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि P12 या Q21 हो, इससे डिफरेंट पॉइंट भी हो सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ये कैपिटल ए से रिलेटेड होगा, ये कैपिटल बी से रिलेटेड होगा। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बिलोंगिंग ए एंड बी बिलोंगिंग कैपिटल बी इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू बी एंड इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। तो इसमें हम सबसे पहले सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर कैपिटल ए इक्वल ए बी है और बी इक्वल 1 2 3 है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन करते हैं ए क्रॉस बी। अब ए 1 के साथ, ए 2 के साथ, ए 3 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसी तरह B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ।
तो ये हमारे सेट्स हैं। जैसे ही हम ये ब्रैकेट लगाते हैं ये हमारे सबसेट्स हो जाते हैं। अब इसमें टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, तो 6 सबसेट्स हैं इसमें। अब जैसे हम इसे मैपिंग के द्वारा देखते हैं, मैपिंग के द्वारा जैसे ए में 1 और 2, और ऐसे ही हमारा एक मैपिंग बी, ये मैपिंग ए, ये मैपिंग बी। इसमें ए में हमारे नाम है ए और बी, ए और बी। इसमें 3 एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3। अब ए किसके साथ है? 1 के साथ, ए 1 के साथ। इसी तरह ए किसके साथ है? 2 के साथ, ए 2 के साथ। अब ए किसके साथ है? 3 के साथ। इसी तरह बी किसके साथ है? 1 के साथ, बी 1 के साथ। अब बी किसके साथ है? 2 के साथ। अब बी किसके साथ है? 3 के साथ। तो ये हमारा मैपिंग हुआ ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं? नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। इसी तरह नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? 2 into 3 यानी 6 एलिमेंट होंगे, अर्थात इसमें 6 सबसेट्स होंगे। तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 6। जब आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे तो इसमें 6 ही रिलेशन भी टोटल होंगे। अभी हम ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसेट्स, लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। हम ए एंड बी 2 सेट्स सपोज कर रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट बी, यदि ए का एवरी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है तो देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। इट्स डिनोटेड ए सबसेट बी। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको। ए हमने सपोज किया 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। बी में हमने सपोज किया 1 2 3 4 5 6। अब ए का एलिमेंट 1 बी में है, 2 बी में, 3 बी में। तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी होगा। तो ए सबसेट बी, तो इसको हम ए सबसेट बी इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं, यानी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट हेडिंग रिलेशन पर फोकस करते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। ए एंड बी हमारे पास 2 सेट्स है। देन ए रिलेशन, अब रिलेशन को हमें समझना है। आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट, सबसेट को भी हम समझ चुके हैं। ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम समझ चुके हैं। अब इस रिलेशन में 3 हेडिंग, नंबर 1 सेट्स, नंबर 2 सबसेट्स, नंबर 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम तीनों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब रिलेशन को समझते हैं। तो ए एंड बी 2 सेट्स हैं। देन ए रिलेशन, तो रिलेशन कब होगा? जब ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जब ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उससे जो सबसेट्स बनेंगी वो हमारे रिलेशन होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक, बी इक्वल 1 2 3 4 5। इसी तरह एक आर जो रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी, ये ऑर्डर पेयर है ए इक्वल टू बी। तो इसमें रिलेशन है ए इक्वल टू बी। ए स्मॉल ए कैपिटल ए से रिलेटेड है, स्मॉल बी कैपिटल बी से रिलेटेड है। अब हम इसके रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले
रिलेशन बनाते हैं। यदि हम B1 रखते हैं तो A हमारा 2 1। यदि हम B2 रखते हैं तो A हमारा 4 यानी 4 2। यदि हम A3 रखते हैं तो B3 रखते हैं तो A6 यानी 6 और 3 हमारा, ये हमारे ऑर्डर पेयर है। अब इसी तरह B यदि मैं 4 रखता हूं तो A हमारा 8 और 4। यदि मैं B5 रखता हूं तो A 10 आ रहा है, तो जो कि A में नहीं है, इसलिए मैं यहां पर 5 नहीं ले सकता, B इक्वल 5 नहीं ले सकता, क्योंकि A जो वैल्यू लेंगे वो फर्स्ट इसमें से लेंगे, इसमें 9 तक की काउंटिंग है। अब जो हमारा रिलेशन बना, यानी जो हमारा रिलेशन बना 2 1 4 2 6 3 4 8 बना, तो ये हमारे कार्टेशियन है 1 2 3 4। तो ये हमारे कार्टेशियन है। जब ये हमारे कार्टेशियन है तो ये हमारे सबसेट्स हुए। जब ये हमारे सबसेट्स हैं तो ये हमारे रिलेशन होंगे। तो इस चीज को हमें फोकस करना है। तो इफ एन ए, नंबर ऑफ ए, कितने एलिमेंट्स है 1 2 3 यानी 9 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह नंबर ऑफ बी, कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 5 एलिमेंट्स हैं। तो एन ए क्रॉस बी यानी 9 इंटू 5, तो टोटल कितने सबसेट्स बन गए 45 सबसेट्स इसमें बन गए, अर्थात 45 रिलेशन भी होंगे। अब इसको हम मैपिंग के द्वारा समझते हैं। मैपिंग के द्वारा समझते हैं पहले। तो मैपिंग में पहले हम ए लेते हैं, मैपिंग ए, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा ए सेट्स है। अब एक सेट्स बी, जिसमें 1 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो मैपिंग डायग्राम द्वारा रिलेशन को समझते हैं। अब जैसे 2 1 के साथ है, 2 यानी पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो ए का, तो 2 हमारा 1 के साथ है, ये रिलेशन। अब इसी तरह 4 हमारा 2 के साथ है, 4 हमारा 2 के साथ है। इसी तरह 6 हमारा 3 के साथ है। इसी तरह 8 हमारा 4 के साथ है। तो ये हमारे रिलेशन है। ये सेट ए और बी है, इसे मैपिंग डायग्राम द्वारा हमने रिप्रेजेंट किया। It's denoted R such that A denoted B. Note number 1, if n a, नंबर ऑफ ए में एलिमेंट टोटल m है एंड नंबर ऑफ बी में टोटल एलिमेंट n है, तो देन n a क्रॉस b इक्वल m n। तो ये हमारे टोटल सबसेट भी होंगे। तो सो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज, तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है 2 की पावर m n, 2 की पावर m n। यदि n a और n b गिवन है तो नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगे, और उसके लिए जनरल फार्मूला 2 की पावर m n। अब एक एग्जांपल, फाइंड द टोटल रिलेशन। ए और बी 2 सेट्स गिवन है, तो इसमें टोटल कितने रिलेशन होंगे ये हमें गिवन करना है।
तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी गिवन करते हैं। ए क्रॉस बी में गिवन जो होंगे, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 है, तो टोटल एलिमेंट यानी 6 हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 6, तो यानी 64। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर mn यानी 2 की पावर 6 इक्वल 64। तो हमारा सबसेट्स के इक्वल ही न टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं। एक एग्जाम्पल और समझते हैं रिलेशन पर। इफ ए इक्वल 1 2 3 एंड बी इक्वल ए बी, रिलेशन दिया हुआ है 1a 2b 3b। तो इस रिलेशन पर वो हमारे से मैपिंग डायग्राम रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए एक मैपिंग ए जिसमें 3 एलिमेंट्स 1 2 3, दूसरा मैपिंग बी जिसमें 2 एलिमेंट ए बी। अब 1 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन है ए के साथ। अब 2 का रिलेशन है बी के साथ। अब इसी तरह 3 का रिलेशन है बी के साथ। तो ये हमारा मैपिंग डायग्राम रिलेशन हुआ। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा इस चीज पे फोकस करना है। ए इज इमेज ऑफ 1 या 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। ए इज इमेज ऑफ 1 या 1 इज प्री इमेज ऑफ ए। तो इस तरह पढ़ते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को यदि सपोज करो मैं ये करता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। ए इक्वल और बी इक्वल गिवन है, तो मैंने आर में अब की 1a 2b ले लिया। तो इसमें हमारा 1a से रिलेटेड में है, ए हमारा 1 से रिलेटेड है और 2b से रिलेटेड है। तो ये मैपिंग डायग्राम रिलेशन हो गया हमारा। तो रिलेशन के लिए हमें 3 चीजों पर विशेष फोकस करना होगा, सेट्स, सबसेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इन रियल लाइफ। अब हम रिलेशन पर मैं अपने आप पे लेता हूं। जैसे मैं एक टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, तो मेरा और आपका एक रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का। इसी तरह मेरे मम्मी पापा हैं, तो मेरे मम्मी पापा में अपने पापा से रिलेशन मेरा पिता पुत्र का है, मम्मी से मेरा रिलेशन माता और पुत्र का है। इसी तरह मेरे बच्चे हैं, तो वहां पर मेरा रिलेशन पिता और बेटे का है। तो इसलिए मेरे जैसे मैं खुद, मेरे कई रिलेशन हो सकते हैं, इसी तरह आपके कई रिलेशन हो सकते हैं। ये रिलेशन हमारी अपनी रियल लाइफ के हैं। अब हम कुछ रिलेशंस के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले एम्प्टी रिलेशंस। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज। यदि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। आर इक्वल 5 या ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन ये सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। तो यानी किसी रिलेशन को बनाने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे मैं और मेरे पिता, मैं और आप यानी स्टूडेंट्स। तो रिलेशन हमेशा 2 सेट्स के बीच में होंगे। वो 2 सेट्स सबसेट्स होंगे, उसमें हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प भी लेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो भी एम्प्टी रिलेशन लिया है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, लेकिन ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं और वो सबसेट बन रहा है ए क्रॉस ए का। ऐसे सेट्स को
ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। अब इसी तरह यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन अब सेम यही, यहाँ नो की जगह एवरी शब्द आ जाएगा। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। जहां नो एलिमेंट था वहां एवरी एलिमेंट शब्द होगा, यानी एक बड़ा सेट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। तो इसके लिए हम फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉस ए यानी एक सबसेट है, तो जब सबसेट है तो वो रिलेटेड भी होगा, जब रिलेटेड होगा तो ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। अब आज का लास्ट हेडिंग आइडेंटिटी रिलेशन। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, if every element of A is related to itself, जैसे 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड, 4 4 से रिलेटेड, 5 5 से रिलेटेड, ये हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। अब हम टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में कल पढ़ेंगे और कल इस चैप्टर का निचोड़ है, इसे निचोड़ कहते हैं, इम्पोर्टेंट। सभी हेडिंग कल इम्पोर्टेंट होंगे और बहुत हेल्पफुल होंगे आगे के चैप्टरों के लिए। बस बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू।